नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रागिब। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना किसी अधिकार के खान पीन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही अब यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का निर्माण, बिक्री और भंडारण अवैध हो गया है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उस व्यक्ति पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार कर रही है। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर जुटाए जा रहे धन से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग की जा रही है। सीएम योगी ने खुद इस फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। आइए जानते हैं कि आखिर योगी सरकार के फैसले के पीछे क्या कारण है, साथ ही वे कौन कंपनियां हैं जो अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट बांट रही है। आमतौर पर हलाल सर्टिफिकेशन मीट और नॉन मीट दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है, यानी तमाम 100% शाकाहारी प्रोडक्ट्स के लिए भी हलाल सर्टिफिकेशन लिया जा सकता है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि खाने वाला प्रोडक्ट शुद्ध और इस्लामी कानून के अनुरूप तैयार किया गया है। उस प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड नहीं माना जा सकता है जिसमें हराम सामग्री शामिल है, जैसे प्रोडक्ट पे मरे हुए जानवर या पशु का कोई हिस्सा। आमतौर पर शाकाहारी प्रोडक्ट में मांस या मीट शामिल नहीं होता। इसके बावजूद भी सभी शाकाहारी प्रोडक्ट को हलाल नहीं माना जा सकता। कुछ शाकाहारी मिठाइयों में अल्कोहलिक तत्व हो सकते हैं, इसलिए उन्हें हलाल की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, भले ही पहले से वो सर्टिफाइड क्यों ना हो। चूँकि भारत से बड़ी मात्रा में खाद्य प्रोडक्ट्स का निर्यात सिंगापुर, मलेशिया, खाड़ी देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में होता है, जहां बड़ी संख्या में इस्लामिक आबादी है। ऐसे में देश की अधिकतर कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेशन करवानी पड़ती है। भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई अधिकारिक या सरकारी संस्था नहीं है। कई निजी कंपनियां और एजेंसियां व्यक्तिगत तौर पर कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट मुहैया कराती है। इन कंपनियों की वैधता खासकर मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच इनकी पहचान या इस्लामी देशों से इनकी मान्यता के ऊपर निर्भर है। एक कंपनी हलाल इंडिया अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि वह किसी भी प्रोडक्ट को लैब में टेस्टिंग और कई तरह के ऑडिट के बाद ही हलाल सर्टिफिकेट देती है। हलाल इंडिया के सर्टिफिकेट को कतर, यूएई और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में मान्यता मिली हुई है। हलाल इंडिया दिल्ली की जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया भी हलाल सर्टिफिकेट बांटती है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के खिलाफ ऐशबाग निवासी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि ये संस्थाएं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिना किसी अधिकार के ये हलाल प्रमाण पत्र जारी कर अनुचित लाभ कमा रही है। इस धन का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकी संगठनों की फंडिंग के लिए किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि इन कंपनियों से जुड़े लोग वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए कुटर चित्र प्रपत्रों का प्रयोग कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये कंपनियां उन उत्पादों तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद, मसाले और रवा आदि के लिए भी हलाल प्रमाण पत्र जारी कर रही है, जो कि शुद्ध शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं पहले से ही। जाहिर है कि समुदाय विशेष और उनके उत्पादों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाओं के मालिकों, प्रबंधकों के अलावा कई अन्य लोगों की भी सहभागिता है। भारत सरकार से किसी प्रकार की कोई मान्यता या किसी भी सरकार से मान्यता ऐसा कुछ अभी तक देखने में नहीं मिला है। अब कल मैंने एक तहरीर थाने में दी थी, तो उस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उस पर जांच का आश्वासन दिया है। तो उस पर जांच होगी तो जो भी पहलू होंगे वो सामने आएंगे। जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई होगी। और ये इनकी सर्टिफिकेट जारी करना सही है तो उसमें चीज़ें क्लीन चिट मिल जाएगी, बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं गलत होंगे तो उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई की मांग भी मैंने की है। और सामान्य रूप से हलाल शब्द का हम लोग नॉनवेज प्रोडक्ट में ही सुनते आए हैं, लेकिन सामान्य दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ों पे हलाल सर्टिफिकेट कंपनियां लेकर के मार्केट में बेच रही हैं। हलाल मीट को बैंड करने पर या जो हलाल सर्टिफिकेशन वाली कंपनियां हैं उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बैंड किया है, इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।